बीपीएससी 17वीं री एग्जाम को लेकर पप्पू यादव ने आज पूरे बिहार को बंद कर दिया। पप्पू यादव खुद बिहार बंद करने के समर्थन में जो है वो लोगों के बीच पहुंचे हुए थे और इस दौरान देखा गया कि पप्पू यादव जो है वो पीले कलर का कफन ओढ़े हुए दिखे जिसपे राम नाम सत्य लिखा हुआ था, जिसके बाद से लगातार चर्चा चलने लगी पप्पू यादव के इस बिहार बंद को लेकर। इसी मुद्दे को लेकर हम जदयू कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव हैं, हम जिनसे बातचीत करेंगे। पप्पू यादव ने आज बिहार बंद कर दिया, सर कैसे देखते हैं? कहाँ बिहार बंद है? अभी आप आ रही हैं, कहीं आपको रास्ते में कहीं दिखा है बिहार बंद है? कहीं बंद है बिहार? लोग तो कितने आसानी से आवागमन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं अपना मीडियाबाजी कर रहे हैं, कहीं बिहार बंद है? सब लोग देखिए रोड पे उतर के लोग आराम से आवागमन कर रहे हैं। आज जिस चीज को लेकर सड़क पर उतर के नौटंकी कर रहे हैं माननीय सांसद पप्पू जी को देश के लोग और राज्य के लोग खूब अच्छे से जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखे थे ना, कौन एक गैंग वाला इनका खुलासा हुआ था, तो इन लोगों को लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जो मुद्दा है ही नहीं, बीपीएससी को लेकर ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। बीपीएससी में पहला ये लोग इशू उठाए नॉर्मलाइजेशन का। कोई भी परीक्षा जब होता है तो उसके पहले नोटिफिकेशन में सारी बातें आ जाती हैं कि परीक्षा की क्या क्राइटेरिया होगा। उसमें स्पष्ट कहीं नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन इन लोगों ने भ्रम फैलाकर अभ्यर्थियों को सड़क पर उतारा। जब बीपीएससी के द्वारा ये फिर से कहा गया कि जो चीज़ के लिए अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं वो चीज़ है ही नहीं हमारे नोटिफिकेशन में, तो फिर उसके लिए आंदोलन क्यों? जब अभ्यर्थी लौट गए और शांतिपूर्ण तरीके से पूरे बिहार में 912 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। केवल एक केंद्र पटना में जो बापू परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर कुछ असामाजिक अभ्यर्थी परीक्षार्थी के भेष में आग प्रवेश कर गए थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षार्थी दे रहे थे परीक्षा, उन्हें डिस्टर्ब किया गया, जिस कारण से एक केंद्र को रद्द किया गया। पुनः वो 4 जनवरी को हो गया। उस बीच में ये लोगों ने दूसरा फिर भ्रम फैलाया, पहला नॉर्मलाइजेशन का जो कि था नहीं, दूसरा फिर इन लोगों ने क्या भ्रम फैलाया कि बिहार में बीपीएससी 17वीं का प्रश्न पत्र प्रथम परीक्षा का वायरल हो गया। जब सरकार और प्रशासन इनसे कहा कि ठीक है, अगर वायरल हुआ है तो कुछ आधार पेश करिए, कुछ सबूत दीजिए, लेकिन ये लोग ना आधार कुछ बताते हैं ना कुछ सबूत देते हैं। ये बीपीएससी अभ्यर्थियों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहे हैं ये लोग। इन लोगों को बीपीएससी अभ्यर्थी से क्या मतलब है? जब 4 जनवरी को देखिए बापू केंद्र पर पिछले बार 5200 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन इन लोगों को इतना समझाने के बावजूद इस बार जब परीक्षा 4 जनवरी को हुआ तो 5900 अभ्यर्थी शामिल हुए। इसका मतलब स्पष्ट है कि बीपीएससी की वो समझ गए कि हाँ, ये लोग हमें भड़माकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। अब आज जो आपने देखा कि बिहार बंद है, एक तो कोई लोग हैं नहीं, कुछ लोग हैं इनके जो पेड लोग रहते हैं, पेड वर्कर वो लोग हैं। दूसरा जो इन लोगों का पुराना इतिहास रहा है, आज आपने बंद के दौरान वो इतिहास फिर से ये दोहराने का प्रयास किए हैं। किस प्रकार से कहीं कटिहार में देखा गया एक नौकरी करने जा रहे, उन्हें मिलकर ये लोग मारपीट कर रहे हैं। किस प्रकार से पटना में कई दुकानों को तोड़फोड़ किया इन लोगों ने, कई गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, जो इनका इतिहास रहा है। तो अब इन लोगों का चल नहीं रहा इस प्रकार के घटना को अंजाम देने के लिए, इसलिए व्याकुल है। अगर कुछ रहता तो सरकार तो इनसे लगातार अभ्यर्थियों से बात करने के लिए तैयार थी, कुछ तो ऐसा है नहीं। तो अभ्यर्थियों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं, जो कि इन लोगों का चलने वाला नहीं। तो पप्पू यादव सर कह रहे हैं कि लीगल तरीके से जो प्रोसीजर होता है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो जाए ना, उनको कोई रोका कहाँ है? ये तो भाई विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर उन्हें लगता है तो सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, कहे जाइए हाई कोर्ट जाइए, कोई उन्हें रोका थोड़ी है। लेकिन बंद के नाम पर ये तोड़ फोड़ करना, गुंडागर्दी करना, ये तो नहीं है। ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रही है, कहीं से उचित है क्या? बिहार की जनता सब जानती है और सब देख रही है कि कैसे आप लोग बंद के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये सब इन लोगों का दुकानदारी चलने वाला नहीं है आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते। तो क्या कहिएगा, आज पप्पू यादव ने देखा गया कि कफन ओढ़कर जो है वो सड़कों पे उतरे थे जिसपे राम नाम सत्य लिखा हुआ था। वो सब कई बार देखिए, पप्पू यादव जी ड्रामा करने में एक्सपर्ट हैं। कई बार देखे होंगे आपने, अभी तो मैंने आपको बोला है, कुछ दिन पहले ही रो रहे थे, भोकार पार के रो रहे थे कि हमारा
रोज उनको धमकियां मिल रहा था, बड़े बड़ी बातें कर रहे थे। जब पूर्णिया एसपी ने खुलासा किया तो उन्हीं के आदमी निकल गए। तो पप्पू यादव जी ड्रामा करने में पीएचडी हासिल किए हुए हैं, ये सब वो करते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हुआ है आपके साथ, क्योंकि छात्र भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि गर्दनीबाग में भारी संख्या में पहुंचे हुए। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते बिहार के किसी वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो सकता। इतनी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हुई, उसके बावजूद भी अगर ये कहा गया है किन्हीं को लगता है कि गड़बड़ी हुई है, तो आप साक्ष्य पेश करिए, सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। अगर साक्ष्य होता तो निश्चित ही कार्रवाई होती। मैं आपको आपके माध्यम से एकदम बीपीएससी अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते किन्हीं के साथ अन्याय नहीं हो सकता। हमारे साथ मनीष यादव थे जिन सबने बातचीत किया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश सरकार में किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है तो आप सबूत पेश कीजिए। इस तरीके से सड़क जाम करना, बिहार बंद करना, हालांकि इसका असर जो है वो बिहार में काफी कम दिखा है। पप्पू यादव इस तरीके की हरकत करते रहते हैं और खासकर ऐसे ड्रामे के लिए पप्पू यादव जाने जाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बीपीएससी के अभ्यर्थियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज बिहार बंदी को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।